क्या आपके दिमाग में कोई और भी रह रहा है, अ सेकंड यू, अ हिडन पार्टनर, जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है चुपचाप बिना आपको बताए? तभी तो वो एक प्रमोशन जिसके लिए आप रेडी थे, बट फिर भी लास्ट मोमेंट में आपने कह दिया आई एम नॉट रेडी। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें आप बार बार फंस जाते हैं। कौन ले रहा है ये डिसीजंस? क्या सच में ये सब आपने लिए थे, या आपके अंदर छुपे हुए उस सेकंड यू ने? साउंड्स लाइक अ मूवी प्लॉट, कोई मूवी चल रही है, बट दिस इजंट मूवी। ये आपकी लाइफ है। और आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपके माइंड के वो हिडन पार्ट जो आपकी रियलिटी को शेप अप करते हैं, समटाइम्स फॉर गुड एंड समटाइम्स फॉर वर्स ऑल्सो। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, थिंक ऑफ एन आइसबर्ग। एक आइसबर्ग है, ऊपर पानी के ऊपर सरफेस पे एक छोटा सा टिप दिखाई दे रहा है। दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, जिसके थ्रू शायद आप मेरी बातें सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो। बट सरफेस के नीचे, पानी के नीचे, there is a huge massive chunk, and that is your unconscious mind, and believe me, that is the part which is running the show. A huge portion of your daily decisions, वो गट फीलिंग जो कभी सिचुएशन में हमें लगता है नहीं यार ये सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर वो बंदा ठीक नहीं है, या ये चीज़ अच्छी है मुझे कर लेना चाहिए, या हम गाड़ी चलाते हुए बस अपने आप करेक्ट टर्न्स ले लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं। ऑल दिस इज डन बाय आवर अनकॉन्शियस माइंड। रिसर्च के हिसाब से जब हमारा कॉन्शियस माइंड 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड 11 मिलियंस हैंडल कर रहा होता है। मतलब ये एक सुपर फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम है हमारी लाइफ को इजी बनाना, कि बहुत सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड पे चली जाएं, सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यू थिंग्स, हम नई नई चीज़ें सीख पाएँ। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये ऑटो पायलट ना पुरानी मेमोरीज, पुराने फियर्स से प्रोग्राम्ड होता है, और जो कि हमें अपने प्रेजेंट में लिमिट करता है। और ये जो हिडन माइंड है ना, आपका जो इनकॉन्शियस माइंड है, वो आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, उसके जो रूल्स है ना वो आउटडेटेड हैं, वो पुराने बिलीफ सिस्टम्स, पुराने फियर्स, कुछ तो आपके बचपन के होंगे उस पर बेस्ड हैं। उनमें से कितनी चीज़ें आपको अभी कॉन्शियस लेवल पर याद भी नहीं होंगी। नाउ टेक प्रोक्रास्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको फिटनेस इंप्रूव करनी है, बुक लिखनी है, डिज़ायर है ये सब कुछ करने की, बट स्टिल या तो आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, घर की साफ सफाई कर रहे हो, अपनी डेस्क अरेंज कर रहे हो, ईमेल्स, अननेसेसरी ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे हो, मीन्स आप सब कुछ कर रहे हो और शायद अपनी नज़रों में प्रोडक्टिव कर रहे हो, बस वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। और ये विल पावर की कमी नहीं है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड आपसे करवा रहा है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर डीप सीटेड फियर, फियर ऑफ फेलियर, उससे बचाने के लिए। और कभी कभी फियर ऑफ सक्सेस से भी है। कुछ लोगों को होता है फियर ऑफ सक्सेस। फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसका कि लिंक आई शेयर इन द कमेंट्स। और ये चीज़ ना रिलेशनशिप में भी होती है, आपको एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, बट स्टिल आप बार बार टॉक्सिक, अनइमोशनली अवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हो। कॉन्शियस माइंड चेंज चाहता है, लेकिन आपका जो ये अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको बार बार फेमिलियर चीज़ों की तरफ ही खींचता है, चाहे वो डिस्कम्फर्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। आपको पता है कि आपको पैसे सेव करने हैं, बट फिर भी आप अननेसेसरीली स्पेंड कर देते हो। यू नो दैट सिचुएशन इज बैड फॉर यू, फिर भी पता नहीं क्यों आप उसमें फंसे रह जाते हो। एंड इट्स नॉट बिकॉज यू आर वीक, बट बिकॉज आपकी जो लड़ाई है ना वो आप ही की अपनी इंटेलिजेंस से है, और जो आपकी कॉन्शियस विल से बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसको नाम दिया है शेडो का। उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे वो डर, वल्नरेबिलिटी, गुस्सा, या समटाइम्स क्रिएटिविटी ऑल्सो। हम इन सब चीज़ों को दबा देते हैं और दबा के सोचते हैं वो चले गए, बट वो कहीं जाते नहीं हैं। वो हर टाइम हमारे साथ होते हैं, हमारा पीछा करते हैं, एक शेडो, एक परछाई के रूप में। और जब तक आप उस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस लेवल पर नहीं लाओगे, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को डायरेक्ट करता रहेगा, आपके डिसीजंस लेता रहेगा, और आप उसको बस एक फेट, एक किस्मत, कि मेरी किस्मत में ऐसे ही था, ये मानते रहोगे। और अभी तो न्यूरो साइंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हम जब कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन में पहले ही आ जाते हैं। मतलब डिसीजंस हमने बाद में लिया, हमारे ब्रेन ने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि हम ये करने वाले हैं, बट हमें लगता है कि हमने डिसाइड किया है।
तो क्या हम एक बस कठपुतली हैं अपने अनकॉन्शियस के, हेल्पलेस पपेट्स हैं कि जैसे वो हमसे करवा रहा है करते रहें? तो नहीं, जैसे कार्ल जंग ने भी बोला कि हमें अनकॉन्शियस को कॉन्शियस लेवल पे लाना है। हमें ना उससे लड़ना नहीं है, हमें उससे अपना फ्रेंड बनाना है। तो फॉर दैट देयर आर 3 वेज़ एंड नंबर 1 इज़ ऑब्ज़र्व योर फीलिंग्स। अनकॉन्शियस ना कभी वर्ड्स में नहीं, वो इमोशंस के रूप में बात करता है। तो नेक्स्ट टाइम ना जब एंग्जाइटी हो या किसी से जेलसी भी फील हो, तो पॉज करो और पूछो कि ये फीलिंग आ कहाँ से रही है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ हिडन चीज़ें वो निकल कर आएंगी। एंड सेकेंड इज जर्नल लाइक अ डिटेक्टिव। अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपने ड्रीम सब कुछ लिखो बिना फिल्टर के, बस जैसे माइंड में आ रहा है उसको लिखते जाओ। एंड यू विल सी कि देयर इज अ पैटर्न, एक पैटर्न निकल कर आएगा। आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी एक बिलीफ है, वो कौन सा एक डर है जो आपको बार बार रोक रहा है। थर्ड इज रीप्रोग्राम दी ऑटो पायलट। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट है। अगर अब आपने सालों तक यही कहा है अपने आप को और यही सुना है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो ये वही एग्जीक्यूट करा रहा है। तो अब टाइम है कोड को चेंज करने का। स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ, आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट। इनिशियली शायद ये आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, पर जब आप रिपीटेडली बोलोगे इट विल रिवायर योर सिस्टम। यू नो आपके अंदर ना एक पूरा हिडन वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, और उसको समझना ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। और जब आप अपने अनकॉन्शियस को सुनना समझना शुरू कर देते हो, आप पैसेंजर सीट से उठ के पायलट सीट पर आ जाते हो। सो टेल मी इन द कमेंट्स कि आपने अपनी लाइफ का कौन सा डिसीजन ऑटो पायलट मोड पे लिया, आपने नहीं लिया, और वो आपको अब समझ में आया। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ द कंटेंट देन सब्सक्राइब टू माय चैनल and share this video with your loved ones, and stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye bye.